बिहार में अब जातीय गणना हो सकती है। हाईकोर्ट के आज एक इस निर्णय के बाद नीतीश सरकार की बल्ले बल्ले है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने फैसला सुनाया, जिसके तहत जातीय गणना को लेकर विरोध में दायर याचिका को उसने खारिज कर दिया। यह कहानी 3 जुलाई को ही पूरी हो चुकी थी, जब चीफ जस्टिस के.बी. चंद्रन की पीठ ने लगातार 5 दिनों तक सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था। आज दिन मंगलवार को यह फैसला सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि बिहार सरकार जातीय गणना को लेकर स्वतंत्र है, वह जातीय गणना कर सकती है। मामला अब स्पष्ट है, क्योंकि सरकार कह रही है कि जातीय गणना का 80% काम पूरा हो चुका था और शेष बचे काम को अब पूरा करने में न्यायालय अड़चन डाल रही थी। अब ये अड़चन खत्म हो गया। बिहार में अब जातियों की गणना होगी। सवाल यह था कि इसके विरोध में जो अपील दायर किया गया था, याचिका दायर की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि जातीय गणना का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। मगर बिहार सरकार के तरफ से जो महाधिवक्ता शाही जी अपनी बातों को रखा था, उन्होंने कहा था कि यह जातीय गणना नहीं, जातीय सर्वे है। अब गणना और सर्वे में क्या वैज्ञानिक अंतर है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन कानूनी तर्कों के आधार पर आज यह स्पष्ट हो गया कि यह जातीय गणना या जातीय सर्वे जो भी बिहार सरकार कर रही है, वो अब कर सकती है। जाहिर है बिहार सरकार के लिए एक बड़ी जीत है, और मेरा मानना है कि ये महागठबंधन सरकार को एक बहुत बड़ा हथियार हाथ में आ गया है, क्योंकि जातीय आधार पर ही यहाँ सब कुछ तय होता रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, हमारी चुनावी व्यवस्था ऐसी है कि हम 4.5 पौने 5 वर्षों तक भले किसी मुद्दे के लिए बात करते हों, एक क्रॉस पार्टी में बात कर रहा हूं, हर पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर सामने आती है जनता के पास, लेकिन जब चुनाव का वक्त होता है तो हम उम्मीदवार या उम्मीदवारों की जीतने की जो संभावनाएं होती हैं, उन तत्वों में जाति सबसे ज़्यादा हावी होता है। स्थिति फिर वही बन गई। आप कह सकते हैं, इसमें तर्क वितर्क किया जा सकता है कि यह सर्वे जन कल्याण चल रही योजनाओं को लेकर करना जरूरी था कि किस जाति का क्या हिस्सा है नौकरी में, व्यवसाय में, आर्थिक में, स्थिति क्या है। मैं इस बात से असहमत हूं। आखिर सरकार पिछड़ी जातियों की ही आप बात करें तो यह पिछले 30 वर्षों से उन्हीं के हाथों सत्ता है बिहार की। अब 30 वर्षों के बाद भी यदि आप पिछड़ी जातियों को या हमारे समाज के दूसरे वर्ग के लोग जो अभी तक वंचित कहे जा रहे हैं, अभी तक यदि वंचित रह गए, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? शिक्षा हो, नौकरी हो या व्यवसाय हो, भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर कोई स्वतंत्र हैं। तो आखिर किन वजहों से अब तक की योजनाओं से लाभ इस वर्ग को नहीं मिला? मेरा मानना है कि यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक हथियार है, और इसी राजनीतिक जातीय हथियार पर आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। देश पूरी तरह से या राज्य की राजनीति पूरी तरह से 2 खंडों में बटी रहेगी आने वाले चुनाव में, 24 का लोकसभा चुनाव और 25 का विधानसभा चुनाव। एक बड़ी पार्टी जो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कर रही है, और दूसरा जिसका संगठन अभी आने में थोड़ा समय लगेगा, उसकी संरचना में लोग लगे हुए हैं, वो जातीय आधार पर अपनी राजनीति करेगी। अब तय मतदाताओं को करना है कि हम धर्म के साथ जाएं या जाति के साथ जाएं, लेकिन समाज के लिए दोनों घातक है। लेकिन विवेचना जब होती है तो हम धार्मिक आधार पर सेकुलर हिंदू या हिंदू विरोधी कैटेगरी खड़ा करते हैं, लेकिन जातीय विरोध की जब बात हम करते हैं, जातीय समर्थन की बात करते हैं, तो यहाँ तथाकथित लिब्रांडू की मैं बात कर रहा हूँ,
वो चुप हो जाते हैं। दोनों जगह बंटने की ही बात है, और समाज यदि बंटता है तो यह समाज हित में और राष्ट्र हित में नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो आज राजनीति की पड़ी हुई है, सत्ता हथियाने की बात आई है, तो सत्ता कैसे मिल सके इसके लिए दोनों तरफ से हर कोई अपनी गोटी सेट करना चाहता है, और इस गोटी की सुटेबिलिटी जनता को लेकर या जनता इससे कितना प्रभावित होती है, यह आने वाले चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, फिर आपके दरवाजे गणना को लेकर, जातीय सर्वे को लेकर आपके पास लोग आएंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप स्वागत करें या स्वेच्छा से अपनी पूरी जानकारी उनसे साझा करें। धन्यवाद।